मनु की उम्र कोई 18 वर्ष की रही होगी जब वो सारी दुनिया मुट्ठी में कर लेना चाहती थी। सुंदर सूरत और सीरत के साथ दिमाग भी उसने अच्छा खासा पाया था। दादा दादी के दिए हुए संस्कारों से ओत-प्रोत मनु इतनी प्यारी लगती थी कि किसी के भी दिल को भा जाती थी। मनु का सपना प्रोफेसर बनने का था। पढ़ना उसे खूब भाता था। अभी बीए का रिजल्ट आया ही था कि अगली ही शाम छोटे चाचा जी रिश्ता लेकर घर आए। लड़का सरकारी नौकरी में है, अच्छा घर है, पिता भी औहदेदार है। हमारी मनु का हाथ मांग रहे हैं। हमारे समाज में सबसे दुखद यही है कि लड़का अगर सरकारी कर्मचारी है तो मान लीजिए वो सर्वगुण संपन्न है, फिर उसके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं होती और लड़के के पिता का दहेज मांगने का जन्म सिद्ध अधिकार तो जग जाहिर है, होना भी चाहिए। आखिर बेटा सरकारी अधिकारी है। मनु को देखने लड़के वाले आए। लड़की सबको पसंद आ गई। लड़के ने भी मनु को देखा और देखते ही हाँ बोल दिया। बोलता भी क्यों नहीं, इतनी प्यारी और सर्वगुण संपन्न लड़की मिल रही थी, वो भी गाड़ी भर दहेज के साथ। और क्या चाहिए था। मनु ने अपने माता पिता को बोला कि वो पढ़ना चाहती है, उसके सपने कुछ और हैं, परंतु माता पिता ने ये कहकर समझा दिया कि लड़का सरकारी अधिकारी है, वो पढ़ाई करने में तुम्हें मना नहीं करेगा। जब मनु ने लड़के से बात की तो लड़के ने अपने अच्छे व्यक्तित्व का परिचय देते हुए कहा कि तुम खूब पढ़ना, जॉब भी करना, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। मनु ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। मन ही मन अपने ईश्वर को धन्यवाद दिया। आखिर शादी की रात आ गई। मनु बहुत सारे दहेज के साथ विदा होकर अपने ससुराल आ गई। एक नई जिंदगी में पहला कदम, आंचल में बहुत सारे सपने संजोए हुए। शादी को एक ही दिन बीता था। ये क्या, सास दहेज के सामान में नुक्स निकाल रही थी, ससुर शराब की बोतल लिए बैठा था। मनु को सारे घर का काम समझा दिया गया। अधिकारी पति, माफ़ कीजिए, इस जनाब का नाम मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। तो मनु के पति का नाम था मनोहर। मनोहर अपने नाम पर खरा उतरता था। बड़े ही मनोहर थे जे शक्ल से। मोहल्ले की सारी लड़कियां मोहित थी जनाब पर। मनोहर की एक शादीशुदा बहन भी थी। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे भी उन्हीं के घर में रहते थे। दीदी को बच्चे संभालने में परेशानी आती है, इसलिए मनोहर की मम्मी ही बच्चे देखती थी। अब वो भी मन्नू की ही जिम्मेवारी थी। बड़े बच्चे को स्कूल भेजने से छोटे बच्चे की पोटी धोने तक। मन्नू समझ चुकी थी कि वह गलत घर में आ गई है, पर अभी एक उम्मीद बाकी थी। मनोहर अनपढ़ लोगों के साथ, गाली और तानों के साथ भी उसने रहना कबूल किया, क्योंकि मनोहर ने एक अच्छे व्यक्तित्व का परिचय उसे दिया था। भारतीय नारी अपने पति के प्यार के बदले कुछ भी बर्दाश्त कर लेती है, ये एक सत्य बात है। पर ये क्या, जब भी वो मनोहर के पास होती, मनोहर की आंखों में उसके जिस्म की भूख के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आता। बात करना तो शायद अधिकारी साहब को आता ही नहीं था, वो सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क पर ध्यान देते थे। मनु गोरी चिट्टी दूध की धुली। अधिकारी के घर के सब काले कलूटे, गाली गलौज करने वाले। मनोहर के हाथ तो मलाई लग गई थी। मनु समझ चुकी थी मनोहर ने शादी से पहले जो रूप दिखाया था वो झूठा था। असली रूप तो अब उसके सामने आया है। मनु हर पल मर रही थी। धीरे धीरे उसकी भावनाएं, उसके सारे सपने कहीं दफन हो गए थे। अब वो सास के घर की नौकरानी थी, माता पिता के घर की इज्जत, जिसे लौटकर वापस घर आने की इजाज़त नहीं थी, पति के लिए कुक और उसके थकान मिटाने का सामान। ठगी गई थी जे बच्ची। अपने सपनों की गठड़ी उसने कहीं गड्ढे में दफन कर दी थी। आज 10 साल
गुजर चुके हैं शादी को, और मनु एक जिंदा लाश बनकर ढोई जा रही है उन लोगों को जिन्होंने उन्हें सिर्फ धोखा दिया। क्या होगा मनु का और मनु जैसी और लड़कियों का जो इन झूठे धोखेबाज दोहरे किरदार वाले लोगों के हत्थे चढ़ जाती है? क्या परमात्मा कभी माफ़ करेगा उन्हें, जिन्होंने ईश्वर के दिए इतने सुंदर जीवन को बिगाड़ने का पाप किया? सो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे इस चैनल अनमोल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।